स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 5 की, काव्य खंड का अध्याय 5, जिसका शीर्षक होगा भारत माता। आज क्रैश कोर्स का 5वां क्लास है और आज भी हम लोग अपने पुराने रूटीन के अनुसार कम से कम समय में कविता और साथ ही साथ कवि को दोनों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत माता कविता की और जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि और साथ ही साथ शब्द शिल्पी के नाम से जाना जाता है, लेकिन सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम था गुसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थान कौशानी नामक जगह पर हुआ। इनका राज्य था उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसको कहते हैं। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी जो माता हैं सरस्वती देवी, उनका निधन हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे, तो इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है गांव में और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक कालांतर राज्य में भी रहे, कला कांकर राज्य में भी रहे और उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 को उनका निधन हो गया। इनकी कविताओं में जो है कोमलता का बोध बहुत ज़्यादा झलकता था। यही कारण है कि इन्हें सुकुमार कवि की संज्ञा दी गई। रचनाओं की अगर हम बात करें तो उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा आदि हैं। पंत जी के नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास भी बड़े प्रसिद्ध हैं। चिदंबरा पर उन्हें भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिल चुका है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और हिंदी साहित्य में एक वाद है जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है और छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत उनमें से 4 स्तंभों में से एक हैं, यानी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में एक स्तंभ माना जाता है किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। यानी ये किस वाद से जुड़े हुए कवि हैं? तो छायावाद से जुड़े हुए कवि हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी कविता को, जिसका शीर्षक है भारत माता। इसमें भारत की तत्कालीन स्थिति को बताया गया है, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को बताया गया है। विशेषकर यहाँ जो भारत की जो ग्रामीण परिवेश है, भारत का जो ग्रामीण परिवेश का जो स्थिति है, गाँव के लोगों की जो स्थिति है, ग्रामीण जनता की जो स्थिति है, उसकी स्थिति को बताना कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, अर्थात भारत माता कहाँ वास करती है, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में कैसा रंग फैला है? श्यामल यानी मटमैला रंग फैला है। धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता का जो आंचल है धूल से भरा और मैला कुचैला है। भारत माता का आंचल कैसा है? धूल से भरा और मैला कुचैला है। गंगा यमुना में आंसू जल, भारत की जो ग्रामीण जनता है वो गरीबी, भुखमरी, दुखों से इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसके दुखों को देखकर भारत माता रो रही है और उसका आंसू गंगा यमुना में पानी के रूप में बह रहा है। यानी ग्रामीण जनता के दुखों को देखकर भारत माता जो है रो रही है, दुखी है और उसका आंसू गंगा यमुना में पानी के रूप में बह रहा है। अगली पंक्ति, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत माता जो है मिट्टी की उदास प्रतिमा बनी हुई है। इतना कुछ होने के बावजूद भारत माता किसी तरह का कोई विरोध, कोई विद्रोह नहीं कर रही, बल्कि सब कुछ चुपचाप सह रही है। किसकी तरह? मिट्टी की उदास प्रतिमा की तरह चुप है। अगला पैराग्राफ क्या है? कवि कहते हैं, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, भारत माता की पलकें जो हैं वो दीनता के कारण झुकी हुई है। अधरों में चीर नीरव रोदन, उसके अधरों अर्थात ओठों पर जो है चीर काल से रुदन है, उदासी है।
युग युग के तम से विषणन मन, युगों युगों से जो भारत में गरीबी का, भुखमरी का, इन सब का जो अंधकार छाया है, इसको देखकर भारत माता का मन बहुत ज़्यादा दुखी है। वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता इसी कारण अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। प्रवासिनी यानी ऐसा लगता है जैसे उसका घर अपना नहीं, भारत अपना नहीं, वो कहीं और से आकर यहाँ बसी है, यहाँ पर दूसरों का कब्जा है, दूसरे लोग यहाँ जो है अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और भारत माता यहीं के होकर यहाँ की नहीं है, पराई जैसा लग रहा है उसको। 30 कोटि संतान नग्न तन, 30 कोटि अर्थात करोड़, कवि कहते हैं कि 30 कोटि संतान नग्न तन, यानी भारत की 30 करोड़ जनता ऐसी है, भारत माता की 30 करोड़ संतानें ऐसी हैं जिनके पास पहनने के लिए तन पर पूरा कपड़ा भी नहीं है। अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, भारत माता जो है उसका भूख भी पूरा नहीं मिट रहा है, भारत माता की संतानें अर्धक्षुधित है यानी आधा पेट खाकर रहने वाले। शोषित निरस्त्र जन, और भारत की जनता जो है शोषित है, निरस्त्र है, ऐसा लगता है जैसे आपके खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए उसके पास शस्त्र नहीं है। मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, भारत माता की जो जनता है वो मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है और निर्धन है। नतमस्तक तरुतल निवासिनी, भारत माता फिर भी अपना मस्तक झुकाकर तरुतल अर्थात पेड़ों के नीचे रहने को बेबस है, पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर है। अगला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार है। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी। यानी कवि क्या कहते हैं, स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, जो भारत माता कभी सोने से जड़ित हुआ करती थी, जो भारत माता कभी सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज वही भारत माता दूसरों के पैरों तले कुचले जाने को बेबस है। और यह सब देखकर धरती का मन जो है, धरती का जो सहिष्णु मन है वो कुंठा से भर गया है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, भारत माता जो है क्रंदन कर रही है, रो रही है, लेकिन उसका जो अधर अर्थात जो ओठ है वो फिर भी चुप है, वो अपने ओठों से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं कर रही, कुछ बोलना नहीं चाह रही। राहु ग्रसित सरतेंदु हासिनी, भारत माता जो है ऐसा लगता है उसको राहु ने ग्रसित कर लिया है और वह शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह, भारत माता जो है शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह ठिठुर रही है, उसका चेहरा ठिठुर रहा है शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह। आगे कवि कहते हैं, अगला पैराग्राफ है। चिंतित भ्रकुटी क्षितिज तिमिरांकित, भारत माता की जो भौहें हैं वो चिंता में डूबी हुई है, भारत का जो क्षितिज है वो अंधकार में डूबा है। नमित नयन नभ वाष्प छादित, भारत माता के जो आंखें हैं, भारत माता का जो नयन है वह झुका हुआ है और जो भारत का आकाश है वो वाष्प से धुंधला हो गया है। आनंद श्री छाया शशि उपमित, भारत माता के चेहरे को शशि अर्थात चंद्रमा की उपमा दी जाती थी, लेकिन आज उसी चेहरे की जो खूबसूरती है, उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, ज्ञान के मामले में गीता का प्रकाश फैलाने वाली जो गीता की प्रकाशनी भारत थी, आज वही ज्ञान के मामले में मूर्ख बनी हुई है। प्राचीन समय को अगर उठाकर देखें तो प्राचीन समय में भारत जगत गुरु कहलाता था, लेकिन आज वही भारत अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। विश्व का टॉप यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालयों में एक था भारत का नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन आज विश्व का जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी होता है उसमें भी एक भारत का यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये स्थिति है ज्ञान की। सफल आज उसका तप संयम, लेकिन कवि कहते हैं कि भारत माता का जो तप है, भारत माता का जो संयम है वो सफल हो गया है। पिला अहिंसा स्तने सुधोपन, जिस अहिंसा के दूध को पिलाकर, अपने स्तनों से जिस अहिंसा के दूध को पिलाकर भारत माता ने अपने बच्चों को पाला था, उसी के दम पर भारत जो है आज़ाद हो गया। इसलिए कवि कहते हैं, कवि की भारत माता का जो तपस्या है, भारत माता का जो संयम है वो सफल हो गया। हरती जन मन भय तब भव, तब
तम भ्रम, भारत माता जन मन के भय को, तब को, तम को, भ्रम को हर रही है। जग जननी जीवन विकासनी, भारत माता आज जगत की माता है और जीवन का विकास करने वाली है। तो इस तरह की कविता जो है यहीं पे समाप्त होती है। क्वेश्चन आंसर आपको हम जैसा कि कहे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सर ऑफिशियल, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको प्रश्न उत्तर लिखा हुआ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और क्रैश कोर्स में आपको जो है कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, कहानी का भी, कविता का भी, व्याकरण, निबंध, पत्र लेखन, सब कुछ का। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।